आंदोलन सिर्फ निवेदन देने के लिए कर रहे हैं या रिजल्ट लाने के लिए कर रहे हैं? जो सूची है बसाई बिरार में इतने सारे इलीगल स्ट्रक्चर है। जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं उनके होते हुए इस तरीके से गौशाला पर कार्यवाही हो गई, तो उन लोगों के पास आप लोग मांगे लेकर नहीं जाते? दोबारा महानगर पालिका ऐसा हिम्मत ना करे कि इस तरह कुछ गलती वापस करे। ये आंदोलन होगा और बड़ा प्रचंड तरीके से होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के मंथम होटल में उपस्थित हूं। बता दें, बीते दिनों पहले बसई विरार के नालासोपारा में एक गौशाला पर तोड़क कार्यवाही की गई। ये सिर्फ तोड़क कार्यवाही नहीं थी, बल्कि ये बर्बरतापूर्ण तोड़क कार्यवाही थी, क्रूरता भरी एक तोड़क कार्यवाही थी, जिसमें गौ माता बुरी तरीके से चोटिल हुई। साथ ही साथ उनका 4 से 5 दिन का बछड़ा वो भी बुरी तरीके से चोटिल हुआ, जिसका पांव पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था और वो उठने बैठने में भी असमर्थ था। इस पूरे विषय को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ये मुद्दा वायरल हुआ, लगातार फजीहत हुई। जो वहाँ के नगर सेवक हैं या वर्तमान विधायक हैं या जो वर्तमान में सत्ताधारी हैं, उन सभी लोगों की जिस तरीके से फजीहत हुई, लताड़ लगाई गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू संगठन द्वारा बुलाया गया है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद से देवेंद्र जैना जी हैं, जो जिला मंत्री हैं। यहाँ पर ये जो प्रेस वार्ता है, बताया जा रहा है कि समस्त हिंदूवादी संगठन की ओर से आयोजित किया गया है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये जो मुद्दा है गौशाला पर तोड़क कार्यवाही का, ये कई दिन पुराना हो चुका है। और आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई ये प्रेस वार्ता या अपनी भूमिका स्पष्ट करने में हिंदू संगठनों द्वारा? क्या कहेंगे सर? विश्व हिंदू परिषद से हैं आप, जिस तरीके से गौशाला पर तोड़क कार्यवाही हुई, कहीं ना कहीं ये बड़ा दर्दनाक मंजर था। आप लोग इतने देरी से आए सामने, क्या कहेंगे? देखो, देरी से नहीं आए। पहले तो एफआईआर का जो कॉपी आप लोगों ने देखा है, एफआईआर भी हमारी कार्यकर्ता का दौरा हुआ है, हमने एक्शन पे आ गए थे। एफआईआर भी अपने कार्यकर्ता का दौरा हो गया है, लेकिन एफआईआर में जो नाम को लेके संशय हुआ है कि जेसीबी चलाने वाला अज्ञात है, और उसके बाद हमने तुरंत हमारी एक बैठक बुलाए कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए। और हम लोगों ने 2 तारीख को महानगर पालिका को लेटर भी डाला है और पुलिस प्रशासन को भी दिया है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो आप लोग का सामने हमने रखा है, वो मांगे आप पूरा करिए, अन्यथा हिंदू समाज के नाते हम लोग ने महानगर पालिका शांतिपूर्ण तरीके से धरना आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमने उनको लेटर दिया। अभी 2 तारीख के बाद आज हो गया 5 तारीख की, 4 तारीख, तो अभी तक उनका तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो अभी हम लोगों ने उसके ऊपर देखेंगे, इसका आपका माध्यम से हम उनको बता दिए, कान तक बात जाएगा। तारीख बताइए आपने? 7 तारीख, 7 तारीख रविवार का दिन। रविवार के दिन महानगर पालिका बंद रहती है सर, ऐसे में आप लोगों पर सवाल उठ रहा है कि रविवार का दिन क्यों चुना? बहुत सारे जगह पे हमने रविवार को आंदोलन किए हैं, और पुलिस स्टेशन हो गया, तहसीलदार हो गया, हमने वो भी आते हैं निवेदन लेने के लिए। अब आंदोलन करके निवेदन देंगे, क्या आते हैं? आंदोलन सिर्फ निवेदन देने के लिए कर रहे हैं या रिजल्ट लाने के लिए कर रहे हैं? निवेदन में रिजल्ट लिखा हुआ रहता है। जब तक मांग है, लेकिन रिजल्ट देना ना देना ये तो अधिकारियों के हाथ में है। तो आपका आंदोलन कितना तीव्र होने वाला है कि वो उनको रिजल्ट देने पर मजबूर होना पड़ेगा? आंदोलन देख के रिजल्ट पता चल जाएगा। देखकर रिजल्ट पता चल जाएगा, मतलब रिजल्ट लेकर मानेंगे। क्या क्या मांगे हैं सर आपकी? हमारी जो मांगे हैं, एक तो जो गाय माता जख्मी हुई है, पहला मांगे उनकी पूरी इलाज की व्यवस्था की जाए। जो अधिकारी लोगों ने इस बारे में जो ऑर्डर पास किया है, उनके ऊपर जांच किया जाए कि ऐसा ऑर्डर तुमने किसका कहने पे पास किया, कि किसका प्रेशर में पास किया। अगर वो सच्ची घटना पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। दूसरा, जो जेसीबी की कंट्रैक्टर वगैरह जिसको देते हैं, हमको लगता है कि वो जानबूझकर गौ माता को मारने के लिए कार्रवाई किया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को महानगर पालिका में ब्लैकलिस्ट किया जाए। और तुरंत जो गौ माता अभी धूप में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर शेड बना के उनको वही स्थान पर रखा जाए। ये आपकी मांगे है। अगर ये आपकी जो मांगे है ये पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखो, हम लोग आंदोलनकारी बहुत आंदोलन किए हैं, आधी जिंदगी आंदोलन में निकल गए। आंदोलन इसके आगे और तीव्र होगा, और तीव्र होगा। अच्छा, क्या आप लोग आंदोलन में ये मांग भी करेंगे कि इस बार कार्यवाही तो हो गई गौशाला में, लेकिन अगली बार अगर बुलडोजर की रफ्तार या गति उस तरफ घूमी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ये चेतावनी नहीं देंगे आप लोग? बिल्कुल उसी दिन देंगे ना, सारे चेतावनी एक दिन में नहीं दिया जाता है ना। अच्छा, ये इसके लिए अगला दिन निश्चित किया जाएगा, उस दिन के लिए 3 मांगे ही बस है? हाँ, मतलब अभी खून उतना उबला नहीं है? नहीं, हमारा खून उबला हुआ है। लग नहीं रहा है, बड़े ठंडे लग रहे हैं आप। नहीं, हम लोगों ने इतना उबला हुआ खून है ना, कम से कम थोड़ा जिस समय फटना चाहिए ना। हाँ, मतलब समय पर फूटेगा, समय का। अभी सब्र का बांध है। हाँ।
क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि आपने निवेदन दिया है, कहाँ कहाँ पर निवेदन दिया है सर? हमने महानगर पालिका को निवेदन दिया है और पुलिस डीसीपी साहब को निवेदन दिया है। अपने विधायकों को निवेदन नहीं दिया आपने? नहीं, विधायक का जुरिडिक्शन में मेरे हिसाब से नहीं आता है। नहीं, नाला सुपारा में आता है। नहीं, विधायक का जुरिडिक्शन नाला सोपारा में आता है, लेकिन ये जो है महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। महानगर पालिका के अंतर्गत भी आता है और विधानसभा के अंतर्गत भी आता है। ये नहीं, आता विधानसभा है, नाला सुपारा ही तो लेकिन लगता है। इनकी कार्रवाई है, जिन्होंने कार्रवाई किया है अब उनके साथ बात कर रहे उनके हैं। ऊपर कार्यवाही करवाना किसके हाथ में है? महानगर पालिका तो महानगर गफलत पालिका करेगी, सर। कमिश्नर, महानगर पालिका नहीं तो महापौर के पास जाएंगे। महानगर पालिका तो गफलत करेगी आपके हिसाब से। तो अगर उन पर ठीक से कोई कार्यवाही करा सकता है, जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके होते हुए इस तरीके से गौशाला पर कार्यवाही हो गई, तो उन लोगों के पास आप लोग मांगे लेकर नहीं जाते? हमारा मांग ये है, अभी कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर पास किया है, उनके कहने पे हुआ है, पहले उनके पास जाते हैं, फिर जाएंगे महापौर के पास भी बात करेंगे कि भाई आपने अभी महापौर बना है, पूरी हिंदू समाज आपको चुन के दिया है, तो अभी उनका बात ध्यान से सुनिए। फिर अगर वो नहीं सुनते फिर उसके आगे हम एमएलए पास भी जाएंगे, एमपी के पास, नहीं तो मुख्यमंत्री तक बड़ी जाएंगे। देर नहीं हो जाएगी सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी भूमिका रखने में वैसे ही देर हो गई है। अब तक तो गौ माता ठीक भी होने आई होंगी। नहीं, ठीक होने के बाद आगे ना हो ऐसा, आगे ना हो। आगे ना हो। बहुत सारे गौशाला है बसई विरार में, खाली आप गौशाला तोड़ने के लिए अगर निकल पड़े तो आगे ना हो, इसका भी ध्यान देखा जाएगा। अच्छा, आप ये लेटर लेकर बैठे हैं, इसमें आपने कई मस्जिद और मदरसे के नाम बताए, क्या है वो? ये क्या है? ये जो सूची है, बसई विरार में इतने सारे इलीगल स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्टिविटीज चलता है। ये सिर्फ मस्जिद के ही नाम दिखाई दे रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल उसमें जो आप स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो ये एक मदरसे की बात है। प्रार्थना घर है, तो वो भी प्रार्थना घर, हाँ। तो अच्छा। जब हमारा कहना है कि तुम सिर्फ गौशाला दिखाई देता है, तो ये क्यों नहीं दिखाई? दूसरे धर्मों का क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये अब तक आपने क्यों नहीं दिखाया? ये हम लोगों को बहुत सारे लेटर डाला भी है, ये आपका सामने रखने के लिए लाया। ये जो महानगर पालिका में आप देने वाले हैं, गलती जिसकी होती है वो कभी खुद एक्सेप्ट नहीं करता है। आप कह रहे हैं कमिश्नर ने कार्यवाही करवाई है, अब कमिश्नर को ही आप शिकायत करेंगे तो वो तो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो विधायक के पास जाइए ना आप लोग मांग करने के लिए, खासदार के पास जाइए जिनके हाथ में कुछ है। देखिए, महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया गया है गौ माता को, और अगर यहाँ ये दुर्दशा हो रही है गौ माता की, ये स्थिति है, कई जगह तो बीफ भी बिकते हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को भली भांति होगी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री देवा भाऊ हैं, आप लोग जहाँ निशाना करना चाहिए वहाँ क्यों नहीं आपको एक करते? बात बता दूं, आप रामायण पढ़े होंगे? जरूर पढ़े हैं, हिंदू है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? रावण भी गलती किया था, हाँ। लेकिन पहला निवेदन उसके सामने रखा गया था। रावण भी हिंदू ही था सर। हाँ, नहीं, पहला निवेदन जो रावण ने गलती करने के बाद भगवान राम ने पहला निवेदन उसके सामने रखे थे कि मान जा, नहीं माना, परिणाम आपके सामने है। तो विधायक के पास, जिनके पास में नियम बनाना या ठीक तरीके से कार्यवाही करवाना है, उनके पास आप एकदम पहले हम हमारा हाथ जहाँ में, जाने से पहले काम हो सकता है वहाँ आप जाएंगे नहीं, नहीं, बाद में जाएंगे। पहले जिन्होंने किया है पहले उनका तक तो जा रहे, जिन्होंने किया है पहले उनके पास जाएंगे। अब क्या चेतावनी देंगे? जैना जी ठंडे लग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं चेतावनी। ये पब्लिक फोरम नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना बोलना है उतना प्रेस हमारे। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात बड़ी दूर दूर तक जाती है, इसीलिए हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है सर। नहीं, अभी क्या होता है, जब भी जहाँ पे जैसा भूमिका दिखाना है वो दिखाएंगे, तभी हमारा हिंदू समाज साफ रहेगा। और आपके पता है कि अपना हिंदू समाज, हमारे आंदोलन आपने पहले भी देखे। अच्छा सर, जिस प्रभाग में ये कार्यवाही हुई है, ये प्रभाग भाजपा के नगर सेवक वहां पर चुन कर आए हैं, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं थी? ये भी सवाल उठता है। और जिस दिन कार्यवाही हुई उस दिन विधायक वहां पर पहुंचे थे, राजन नाइक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां जो गौ रक्षक या गौ की सेवा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा रास्ता जाम करने के लिए या आंदोलन करने के लिए तत्काल निर्णय नहीं लिया गया। क्यों, क्या लगता है? देखो, तत्काल एक चीज उन्होंने तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद अभी रास्ता रोकना, तत्काल कुछ आंदोलन करना, इससे अच्छा है कि बड़ा आंदोलन करे, ताकि ऐसा कुकर्म दोबारा पैदा ना हो। ऐसा दोबारा महानगर पालिका ऐसा हिम्मत ना करे कि इस तरह कुछ गलती वापस करे। तैयारी है आपकी इस बार? अब आगे नहीं होगा, ये आपकी तैयारी है? और तैयारी है। आपने खोज निकालेंगे दोषी को? आपने सनसिटी आंदोलन, जैना जी खोज निकालेंगे। मुझे दूसरे आंदोलन के उदाहरण ही नहीं चाहिए, मुझे गौ माता पर हुए वार का आंदोलन हमारी हिसाब चाहिए। वो हमारा सिर्फ आंदोलन गौ माता के पर हुए वार का ही हिसाब चाहिए, बाकी और दूसरी बात नहीं। यही विषय में बोलता हूँ, सिर्फ गौ माता के ऊपर बात करेंगे। ये आंदोलन होगा और बड़ा प्रचंड तरीके से होगा, और हमें महानगर पालिका को बता देंगे कि कार्रवाई कैसा करना चाहिए। अगली बार कार्रवाई नहीं होगी गौ माता पर? होगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। ठोस बोलिए ना कि नहीं होने देंगे, ये बोलिए।
वो तो करेंगे ही नहीं ना। इतना तो भरोसा है कि हमारे ऊपर हमारा भरोसा है कि हमारा आंदोलन देखने पर तो दोबारा करेंगे नहीं ना। चलिए ठीक है, आप देखेंगे साफ तौर पर देवेंद्र जैना जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन होगा ये इतना उग्र होगा कि निश्चित ही महानगर पालिका अगर दोबारा ऐसा सोच रही होगी कि कहीं पर गौशाला पर कार्रवाई हो तो इससे पहले उन्हें 10 बार सोचना होगा। देखते हैं क्या कुछ होगा।